कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना के नियम क्या है? शास्त्र में कहा जाता है कि किसी तांत्रिक के बारे में यदि संसार में पता चल जाए कि ये तांत्रिक है तो उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। कर्ण पिशाचनी आखिर है क्या? वो 64 प्रकार की एक सिद्धियां मानी जाती है। किसी के कर्म पहले खराब थे लेकिन वो आज के समय में अपने कर्मों को सुधारना चाहता है या वो चाहता है कि वो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करे। चमत्कारिक प्रयोग हैं जिसको कर कर मैंने अपने जीवन में देखा। जब हम साधना के मार्ग पर चलते हैं तो हम और सारी चीजों से, खास तौर पे जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनसे दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसी सिद्धियों की बात करते हैं जिनसे जो हमें मटेरियलिस्टिक चीजों के पास ले आती हैं, खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगी कर्ण पिशाचनी जैसी सिद्धियां। मैं आपसे समझना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि कर्ण पिशाचनी आखिर है क्या, और ऐसी सिद्धियां किसी चीज को पाने के लिए, किसी मकसद को पूरा करने के लिए की जाती हैं। संसार में आकुलाहट पैदा करने के लिए की जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग लेवल के बात की जाती है, बहुत सारे अलग अलग लेवल ऑफ मतलब प्लेजर्स हैं, बहुत अलग अलग लेवल के प्लेजर्स हैं। छोटे छोटे लेवल की कुछ छोटी छोटी आकुलाहट उत्पन्न करने वाली, संसार को प्रभावित करने वाली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि वो कैसे आ जाए। तो यदि आपके मन का भाव मुझे पता चल जाए, उसके सात्विक मार्ग भी हैं, उसके उसके गलत तरह के मार्ग भी हैं, वाम मार्गी भी बहुत सारे लोग उसके मार्ग हैं। तो जो कर्ण पिशाचनी इत्यादि जो मार्ग हैं वो 64 प्रकार की एक सिद्धियां मानी जाती हैं और शास्त्र के अंदर उनको निषेध किया गया है। शास्त्र के अंदर उनको निषेध किया गया है कि बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं और वो सावर, जैसे जिस प्रकार से सावर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जैसे लोग पहले क्या करते थे, आप में सिर में दर्द हुआ, सिर में दर्द में वो मंत्र पढ़े, 4 लकीरें डाली और वो सिर का तंत्र गायब। किसी के दांत में दर्द था और वो उन्होंने 4 मंत्र लिए और वो 4 बार सिद्ध कर लिया और वो दांत का छोटे छोटे चीज़ें वो गायब कर देती थी। लेकिन आप समझो, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि इनको समझना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस ने इसका उत्तर दिया है। रामकृष्ण सिद्धि की बात समझने के लिए रामकृष्ण परमहंस क्या है कि आप किसी भी सिद्धि संपन्न व्यक्ति के पास क्यों जाते हो कि मेरी समस्या ठीक हो जाए। या हमें कुछ चाहिए, हमें नहीं, मेरा कोई समस्या ठीक होने के लिए जाना चाह रहे हो ना। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था। विवेकानंद जी ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, आप तो कहते थे जो राम और कृष्ण वही राम कृष्ण, और ये फिर आपके शरीर में कैंसर कैसे? तो उन्होंने बड़ा मार्मिक जवाब दिया उसका कि देखो कि शास्त्र में जो कुछ किसी ने कर्म किया है वो भोग के ही समाप्त हो सकता है, चाहे मैं भोगूं चाहे कोई और भोगे। मैं इतने सारे लोगों को आशीर्वाद देता हूं, जो आशीर्वाद दिया तो मैंने पुण्य दे दिया अपना, उनका पाप किसी को भोगना था। तो रामकृष्ण ने साफ साफ समझाया कि ये पाप है जो उन लोगों का मैं भोग रहा हूं। तो ये समझें कि वो जो कर्म है वो कर्म भोग के ही खत्म होगा, कर्म को भोग के ही खत्म किया जा सकता है। तो ये जो सिद्धियों का लेवल है वो चमत्कार उपस्थित करने की बात की जाती है। अब मैंने आपको एक मंत्र बताया कि सावर मंत्र, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला कि जिनको ऐसे सावर मंत्र की सिद्धि थी, सिर दर्द ठीक करते थे, दांत दर्द ठीक करते थे, उनके बारे में कथा भी पढ़ी, उनके जीवन को समझने का प्रयास किया। बहुत दुखद स्थिति में जाकर उनका शरीर निकला। मतलब उन्होंने शक्ति को किसी ने, गुरु ने दिया और वो मंत्र उन्होंने सिद्ध कर लिया और उसके बाद लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है, वाहवाही मिलनी शुरू हो गई। अरे बाबा के पास सिद्धि है, बाबा के पास सिद्धि है, बाबा के सिद्धि। क्या हुआ, वो तो भोग मिल गया उसको कि पूरे प्रसिद्धि हो गई संसार के अंदर कि बाबा जी के पास सिद्धि है, दांत का दर्द ठीक कर सकते हैं, बाबा जी के पास सिद्धि है, सिर दर्द का ठीक कर सकते हैं, बाबा जी बीमारी ठीक कर सकते हैं। और क्या होगा अंत में? मतलब वो सिद्धियां आपके ऊपर एक नकारात्मक असर, उस व्यक्ति पे दलेगा वो नकारात्मक प्रभाव जो है। बड़े बड़े संत महात्मा पुराने जमाने में आपको सुना होगा, अपने पैर तक नहीं छूने देते थे। वो कारण क्या था कि वो झुक रहा है तो वो पुण्य तो चला गया। वो पुण्य जो मेरा अर्जित पुण्य है, मेरे पास 4 माचिस की तिल्ली थी पुण्य के तौर पे और वो फूंक के एक बार में खत्म कर दी, तो इसलिए तो वो बात की जाती थी। वो इतनी ज्यादा सिद्धि की पराकाष्ठा तो किसी को प्राप्त है नहीं, तो वो वहां समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन जाते। तो दश महाविद्या के जिसके बारे में हमने आज विचार करना शुरू किया, वो ऐसे अद्भुत स्वरूप है कि वो ज्ञान को खोलते हैं। वो ज्ञान को खोलने की आवश्यकता है कि वो स्वरूप है क्या भगवती का, वो जो भगवती के स्वरूप हैं वो क्या, किस प्रकार से साधना करने के मार्ग है। मैंने अंतिम मार्ग बताया आपको। अंतिम जो स्वरूप भगवती का है वो कमला स्वरूप है। दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय में एक मंत्र आता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें पैदा तो कर दिया और हमको तो भूल गया, पैदा करने के बाद हमको तो कुछ दिया नहीं। भगवान नहीं भूलता आपको कभी, भगवान कभी नहीं भूलता। अल्टीमेटली क्योंकि आपके पास पैसे नहीं आ रहे, धन नहीं आ रहा, इसलिए आपको लगता है कि भगवान ने पैदा किया तो भगवान को ही देने चाहिए थे। वो आपके कर्म के अनुसार है। एक मंत्र आता है, याश्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेस्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतिध्याम हृदय सुबुद्धि। यानी भगवान कभी नहीं बोलता,
जो पुण्य करके लोग आते हैं उनको लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिन्होंने पाप किया होता है उनको अलक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी मिलती है। लक्ष्मी के भी विभिन्न स्वरूप हैं, लक्ष्मी अलग अलग स्वरूप हैं, भगवान ने नहीं बोला। तो आपने जो पुण्य गलत काम किए उसकी वजह से लक्ष्मी तो मिली, लेकिन अलक्ष्मी के रूप में आपको मिली, दरिद्रा के रूप में आपको मिल रही है। तो भगवान आपके साथ है। अब वो आपकी गलती है, आपके द्वारा किया गया नेगेटिव मार्ग है कि जिसको आप चुन रहे हो, जिसके अंदर आपने पाप किया और भगवान को बेचारे को दरिद्रता के रूप में अपने घर में रखा। तो आपको पुण्य, यदि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप पुण्य बढ़िया से कर रहे हो तो आपके जीवन में दरिद्रता रहे।